Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. एंड देखिए कल का दिन आई थिंक सारे लॉ एस्पिरेंट्स को, सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स को हमारी पूरी जिंदगी याद रहेगा कि किस तरीके से रातों रात देश के जो कानून है, क्रिमिनल लॉज हैं, उनको यहाँ पे बदल दिया गया। तो देखिए कल काफी एक टेंस माहौल हो चुका था सारे लॉ एस्पिरेंट्स एंड जुडिशरी एस्पिरेंट्स के बीच में कि भाई आईपीसी बदला जा रहा है, सीआरपीसी बदला जा रहा है, एविडेंस एक्ट आपका बदला जा रहा है। तो लोगों के माइंड में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि भाई ये कब तक बदले जाएंगे, कब तक इनको यहाँ पे इफेक्ट में लाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे जुडिशरी के एग्जाम्स हैं, ठीक है, आप में से बहुत लोग क्योंकि जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो नए बदलाव हुए हैं इनका जुडिशरी एग्जाम्स के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, क्या हमको पुराने कानून पढ़ना है या हमको नए के हिसाब से पढ़ना है। तो खैर जुडिशरी एग्जाम्स के बारे में तो शाम को मैं एक सेशन आपके लिए लेके आ रही हूं, उस पर हम बात करेंगे कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स को अब क्या करना चाहिए, पुराने कानून को पढ़ना है कि नए को पढ़ना है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में स्टूडेंट्स का एक जो मेजर डाउट यहां पे आ रहा था कि मैम ये इतने सारे चेंजेस इन्होंने बता दिए हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आईपीसी में क्या बदलाव हुआ है, सीआरपीसी में क्या हुआ है, एविडेंस में क्या हुआ है। तो आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगी कि आईपीसी के अंदर में क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं। देखिए सबसे मेजर चेंज तो है आपके सेक्शन नंबर बदले जा चुके हैं, जैसे कि आप यहां देख भी सकते हो। 302 फेमस हुआ करता था मर्डर के लिए, 420 इसके नाम पे बॉलीवुड मूवीज आपकी बनाई जाती थी, 420 चाची 420 इस तरीके से। अब 420 आपका चीटिंग नहीं रह गया। ऑल्सो लेटली आपने बहुत सारे जजमेंट्स देखे होंगे जहां पे इस तरीके के केसेस आपके आते थे, जहां पे लड़की जाके कोर्ट में केस फाइल करती थी कि भाई लड़के ने मुझसे शादी का वादा किया था, मेरे साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए और उसके बाद जो है मुझे छोड़ के यहां पे चला गया। तो वहां पे इस तरीके के रेप के केसेस भी बहुत ज्यादा देखे जा रहे थे। तो ये कुछ मेजर प्रोविजंस हैं जो कि आईपीसी के अंदर में आपके चेंज किए गए हैं, जिसके बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। नाउ सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो गाइस जल्दी से कनेक्ट कर लो, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो सारी चीजें आप मुझसे यहां पे पूछ पाएं। ऑल्सो मेरे जितने भी अपकमिंग सेशंस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेगी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि गाइज स्टडी आईक्यू जुडिशरी के जो कोर्सेज हैं उन पे आ चुकी है साल की सबसे बड़ी सेल, सबसे मेगा सेल, सबसे बिगेस्ट सेल। मतलब ये जो प्राइस अभी आपको दिख रहा है लाइफ फाउंडेशन बैच का, ये आपको पूरे साल नहीं दिखने वाला, ठीक है। दिवाली पे भी इतना ऑफ नहीं मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स, ठीक है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन इस कोर्स में आपको करवाई जाएगी। कोर्स का जो प्राइस है वो है 24,999 हुआ करता था, अब 15 अगस्त तक इसको 21,999 कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अगर आपको एनरोल करना है, आप ARJ डिस्काउंट कोड यूज करके यहां पे एनरोल कर सकते हो। बाकी वेबसाइट कहां पे है, एनरोल किस तरीके से करना है एंड क्या क्या चीजें आपको एनरोल करने के बाद मिलेंगी, ये सब कुछ मैं एक बार आपको सेशन के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली चीज तो देखिए बात करते हैं आईपीसी। जैसे कि कल ये 3 बिल आपके इंट्रोड्यूस किए गए, इनके नाम भी अलग अलग यहां पे कर दिए गए हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब देखिए सबसे मेन चीज जो कि आईपीसी में बहुत ज्यादा डिस्कस की जा रही है वो है आपका सेक्शन 124A। तो जैसे कि हम जानते हैं लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई 124A जो है आईपीसी का सेडिशन के बारे में बात करता है, इसको अभी के लिए स्टे किया जा रहा है। आज से कुछ महीनों पहले भी सेडिशन बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, जब लॉ कमीशन ने जून के महीने में अपनी रिपोर्ट में यह चीज बोली थी कि सेडिशन का प्रोविजन हटाया नहीं जाना चाहिए। अब कल से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि सेडिशन हट चुका है। गाइस लेट मी टेल यू, सेडिशन हटाया नहीं गया है, सिर्फ इन्होंने सेक्शन 124A में से इसको हटा दिया गया है। लेकिन आईपीसी के अंदर में, मतलब जो नया आईपीसी यहां पे आपका आएगा, इसमें एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है जो कि है आपका सेक्शन नंबर 150, ठीक है। तो देखिए एक मेजर प्रॉब्लम जो सेक्शन 124A के साथ थी, सेडिशन के साथ थी, वो ये थी कि सेडिशन का जो लॉ है वो क्लियर नहीं था, मतलब बहुत ही वेग सा लॉ था। तो यहां पे सरकार ने बेसिकली क्या करने की कोशिश की है, इस लॉ को थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, बहुत ब्रॉड बनाने की इसको यहां पे कोशिश की गई है। तो देखो, आप देखो जैसे जो सेक्शन 150 है, सेक्शन 150 में इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर लिख के, बोल के, साइन के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये एक नया एडिशन है। तो सेडिशन का प्रोविजन अगर आप देखोगे 124A का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई थी। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो चुकी है, ठीक है, और जैसे कि आपके किसान आंदोलन के टाइम पे भी सेडिशन की बातें की गई थी, वो सब कुछ कैसे हुआ था, व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था, सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। तो इसलिए यहां पे इन्होंने क्या किया
है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वर्ड इसमें इंसर्ट कर दिया है। बाकी चीजें जैसी आपकी सेम है, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल मीन भी यहां पे वर्ड ऐड कर दिया गया है। मतलब अगर आप किसी पर्सन को पैसों की सहायता करके, ठीक है, मनी के थ्रू आप उनको असिस्टेंस करके आप उनको सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हो, तो वो भी अब आपका 150 के अंदर में आ जाएगा। इसके साथ साथ यहां पे लिखा है कि भाई आप एक्साइट करते हैं, अटेम्प्ट्स टू एक्साइट करते हैं, ये सब तो सेम है, ये सब पहले वाले सेडिशन में भी था। इसके अलावा आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जैसे यहां पे ऐड कर दिया गया है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज आपका यहां पे ऐड कर दिया गया है, और सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आपका यहां पे ऐड कर दिया गया है। तो यानी कि आप देख सकते हो कि पहले का जो सेडिशन लॉ था आपका 124A का, वो बहुत ज्यादा वेग हुआ करता था, उसमें बहुत सारे वर्ड्स के जो है मतलब यहां पे क्लियर नहीं थे। तो इन्होंने यहां पे क्या किया है, 150 जो सेक्शन ये नया आपका लाए हैं, ठीक है, वापस से आई एम रिपीटिंग, सेडिशन लॉ हटाया नहीं गया है, सेडिशन को सिर्फ 124A में से हटा के नए तरीके से पेश किया गया है 150 के अंदर में। तो 150 में चेंज यहां पे क्या हुआ है, तो जैसे कि मैंने बताया कुछ ये नए वर्ड्स आपके ऐड किए गए हैं, मतलब इस सेक्शन को थोड़ा और ब्रॉड मीनिंग यहां पे देने की कोशिश की गई है। तो इसका वही मैंने जो आपको बताया था कि जो 22nd लॉ कमीशन है आपकी, इन्होंने जून के महीने में ये रिकमेंडेशन दिया था कि भाई सेडिशन लॉ आपका हटाया नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने क्या किया है, लॉ कमीशन की उस रिकमेंडेशन के ऊपर यहां पे एक्ट किया है कि उन शब्दों को, उन वर्ड्स को यहां पे हटाया नहीं गया है, सेडिशन को नहीं हटाया गया है, एक नए तरीके से थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशन देके इन्होंने यहां पे क्या किया है, इसको नए वाले आईपीसी के अंदर में डाल दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की भी अब बात कर दी गई है। तो भाई अगर सोशल मीडिया के थ्रू, किसी कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू भी अगर आप किसी पर्सन को इंसाइट करने की, भड़काने की कोशिश करोगे, वो भी अब सेक्शन 150 के अंदर में आएगा। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं 150 के अलावा, तो देखिए कुछ नए ऑफेंसेस जैसे आपके यहां पे ऐड किए जाएंगे। जैसे सेक्शन 109 आपका आ चुका है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बात करता है। छोटे मोटे अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपके किए गए हैं, पेटी ऑफेंसेस अगर किए गए हैं, वो आपका 110 में आएगा। टेररिज्म एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो कि आईपीसी के ऊपर कई बार सवाल आपका उठाया जाता था कि भाई टेररिज्म के बारे में हमारे आईपीसी में कहीं भी बात नहीं की गई थी। तो यहां पे जो टेररिस्ट एक्ट है, ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ये आपका ऐड किया जाएगा सेक्शन 111 के अंदर में। ये 150 मैंने आपको बताया कि ये जो है एक तरीके से आपका 124A यानी कि सेडिशन के ऑफेंस का रिप्लेसमेंट है। और सेक्शन 302 जो कि फेमस हुआ करता था मर्डर की सजा के लिए, मर्डर के पनिशमेंट के लिए, वहां पे अब क्या डाल दिया गया है, आपका स्नैचिंग डाल दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो एक और चीज जो इस नए वाले बिल में फेमस हो रही है वो है मॉब लिंचिंग। देखिए पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि धर्म के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कई लोगों की डेथ कॉज की गई मॉब लिंचिंग के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को बोलता था कि इंडिया में आपको मॉब लिंचिंग के ऊपर एक कानून बनाने की जरूरत है। तो सरकार ने यहां पे क्या किया है, मॉब लिंचिंग के ऊपर भी एक कानून बना दिया है। और ये कानून इसलिए और स्पेशल हो जाता है क्योंकि इसमें डेथ पेनल्टी की भी सजा बताई गई है। लेकिन मॉब लिंचिंग देखिए इन्होंने यहां पे क्या किया है, तो जैसे कि हमने अभी देखा कि सेक्शन 300 और सेक्शन 299 और 300 जो कि पुराने वाले आईपीसी में मर्डर के बारे में बात करते थे, उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब आपका मर्डर कहां दिया है, 99, सेक्शन 100 और 101, ये तीन प्रोविजंस आपके होंगे जो कि कल्पेबल होमोसाइड, अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो सेक्शन नंबर 101 है, इसी में इन्होंने क्या किया है, मॉब लिंचिंग का एक प्रोविजन नीचे ऐड कर दिया है कि भाई 5 या 5 से ज्यादा लोग, यानी कि जो कि हम अनलॉफुल असेंबली के केस में पढ़ते हैं कि 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर किसी भी पर्सन की डेथ कॉज करते हैं, मर्डर कॉज करते हैं, उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके जेंडर, उसकी लैंग्वेज, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, तो वहां पे उस ग्रुप के हर इंसान को डेथ पेनल्टी की सजा दी जाएगी, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा, या फिर कम से कम 7 साल की सजा दी जाएगी। तो मर्डर का जो नया प्रोविजन होगा हमारा नए वाले आईपीसी में, उसी में इन्होंने क्या किया है, मॉब लिंचिंग को भी एक ऑफेंस बना के ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अब जैसे कि मैंने आपको बताया, लेटली आपने बहुत सारे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स यहां पे देखे होंगे। भाई देखो ऐसा होता है, लड़कियां जाके केस फाइल कर रही थी, ठीक है, कि हमारे साथ बेवकूफी, हमको बेवकूफ बना के, हमारे साथ फ्रॉड करके जो है क्या किया गया है, फिजिकल रिलेशन बनाए गए, ये बोल के कि मैं शादी करूंगा, और बाद में लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। अब अभी तक क्या होता था कि जब लड़कों को या उन आदमियों को सजा दी जा रही थी, वो सेक्शन 375 के अंदर में ही दी जा रही थी। लेकिन अगेन ये जो पूरा एरिया है लॉ का, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि भाई कब इसे फ्रॉड
माना जाएगा। हो सकता है ना कि लड़के ने शादी का वादा किया हो लेकिन बाद में किसी जेन्युइन सिचुएशन की वजह से वो शादी नहीं कर पाया हो, तो इसके लिए भी सरकार एक प्रॉपर लॉ इसमें बना के लेके आ चुकी है। सेक्शन 69 आपका इसमें ऐड किया जाएगा, जहां पे बेसिकली आपके लव जिहाद के बारे में बात की गई है कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा के अगर आपने किसी पर्सन को यहां पे बेवकूफ बना के उनके साथ फिजिकल इंटरकोर्स किया है, उनको नौकरी का झांसा देके अगर आपने उनके साथ फिजिकल इंटरकोर्स किया है, या फिर शादी का वादा करके अगर आपने फिजिकल इंटरकोर्स किया है, ये सब कुछ सेक्शन 69 के अंदर में अब पनिशेबल होगा। कि भाई डिसीटफुल तरीके से यानी कि धोखा देके या किसी भी महिला से शादी का वादा करना इस इंटेंशन से कि आप वो शादी का वादा वहां पे पूरा नहीं करोगे, अगर आप उस महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स यहां पे करते हो तो वो सेक्शन 69 के अंदर में पनिशेबल माना जाएगा। तो ये क्लैरिटी यहां पे क्या कर दी है, सरकार ने दे दी है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो देखिए सेक्शन 375 आपको अच्छे से पता है, सेक्शन 375 जो कि रेप के बारे में बात करता है, उसका जो एक्सेप्शन नंबर 2 है यानी मैरिटल रेप। मैरिटल रेप का इशू भी बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया लास्ट ईयर, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्योंकि स्प्लिट जजमेंट वहां पे दिया तो उसको अभी सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई अभी यहां पे होनी है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को यहां पे उम्मीद थी कि शायद मैरिटल रेप को एक ऑफेंस बना दिया जाएगा, जब नया आईपीसी का कानून आएगा तो इसमें मैरिटल रेप एक ऑफेंस बन के यहां पे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसका रीजन सिंपल सा है कि भाई सरकार जो है वो मैरिटल रेप को ऑफेंस बनाने के फेवर में यहां पे नहीं है। तो अगर हम रेप के प्रोविजन की यहां पे बात करते हैं तो आईपीसी में जो है कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन इन सारी चीजों का यहां पे कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो आपका नहीं था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्या हो गया, हाँ तो रेप के लिए कोई भी आपका ये इसका मैरिटल रेप का कोई भी जो प्रोविजन है आपका एक्सेप्शन 2 में, उसको भी यहां पे नहीं चेंज किया गया है। एंड जैसे कि अभी मैं ये शादी वाली चीज आपको बता रही थी कि जो फिजिकल इंटरकोर्स आपका किया जाता है शादी का झूठा वादा करके, अभी तक क्या होता था, इसको सेक्शन नंबर 90 ऑफ आईपीसी के अंदर में कवर किया जाता था कि भाई अगर सेक्शन 90 हमने पढ़ाई है कि अगर किसी भी पर्सन की कंसेंट, किसी भी पर्सन का सहमति अगर आप धोखा देके, फ्रॉड करके, मिसकंसेप्शन में अगर लेते हैं तो वो कंसेंट इनवैलिड कंसेंट यहां पे माना जाएगा। तो अभी तक यही होता था कि ये जो केसेस होते थे आपके फिजिकल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, इनको अभी तक सेक्शन 90 के अंदर में कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया है, इसको सेक्शन 69 के अंदर में एक सेपरेट ऑफेंस आपका बना दिया है। इसके साथ साथ अडल्ट्री, अब देखिए बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल था कि जब अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है, सेक्शन 377 आपका पार्शियली डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, तो अभी भी इनको आईपीसी में हम क्यों देखते हैं। तो यह चीज यहां पे सरकार ने की है कि भाई 497 अडल्ट्री जो कि जोसेफ शाइन के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ था, उसको कंप्लीटली यहां पे स्टक डाउन कर दिया गया है। सेक्शन 377 जो कि होमोसेक्सुअलिटी को एक ऑफेंस आपका मानता था, तो होमोसेक्सुअलिटी का जो ऑफेंस था सेक्शन 377 में, उसको भी यहां पे क्या कर दिया गया है, स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी मैरिटल रेप के बारे में, तो देखिए मैरिटल रेप की हिस्ट्री हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था, उससे 375 का जो एक्सेप्शन 2 था उसमें यह बदलाव किया गया था कि पहले लिखा था कि अगर आपकी वाइफ 15 साल से कम उम्र की है, ठीक है, तो वहां पे अगर आप उनके साथ जबरदस्ती, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती फिजिकल इंटरकोर्स भी करता है तो उसे रेप वहां पे नहीं माना जाएगा। फिर आया इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें उसको एज को एक्सेप्शन 2 को चेंज करके क्या कर दिया गया था, 18 साल वहां पे कर दिया गया था। अब जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी लोगों को यह उम्मीद थी कि सरकार यहां पे क्या करेगी, शायद मैरिटल रेप का जो ऑफेंस है वो ले आएगी, एक्सेप्शन 2 वहां पे हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो जो सेक्शन नंबर 63 है उसमें बेसिकली एक्सेप्शन नंबर 2 है, उसमें ये चीज अभी भी लिखी हुई है कि कोई भी पर्सन अगर अपनी वाइफ के साथ, अगर वो 18 साल से ऊपर की है, जबरदस्ती फिजिकल इंटरकोर्स अगर करता भी है तो उसे यहां पे रेप का ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे हम चीटिंग के बारे में पढ़ते थे, अब भाई चीटिंग का जो प्रोविजन है बहुत ज्यादा फेमस था कि सेक्शन नंबर 415 आपका 420 जो है, ये सब चीटिंग के प्रोविजन के बारे में बात करते थे। तो चीटिंग का प्रोविजन भी अब शिफ्ट आपका हो चुका है, तो सेक्शन 420 अब आपका चीटिंग नहीं रहेगा, चीटिंग जो है अब आपका ये हो जाएगा सेक्शन नंबर 316। तो चीटिंग हम जैसे कि जानते थे कि भाई डिसऑनेस्टली किसी भी पर्सन को जो है बेवकूफ बना के अगर आपने उनसे किसी भी प्रॉपर्टी को लिया है, किसी भी प्रॉपर्टी की डिलीवर अगर आपने वहां पे करवाई है, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी अगर आपने उनसे वहां पे ली है, तो ये सेक्शन 420 के अंदर में दिया गया था। अब इसे बदल के कहां डाल दिया गया है, सेक्शन नंबर 316 के अंदर में डाल दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ 316 के अंदर में अलग अलग क्लॉजेस भी इन्होंने यहां पे डाले हैं कि भाई अलग अलग टाइप की चीटिंग की यहां पे सजा कितनी होगी, 3 साल की है, 5 साल की है, 7 साल की है। तो
चीटिंग के भी प्रोविजन को इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, काफी ज्यादा जो है वो ब्रॉड कर दिया है। इसके साथ साथ जैसे हम सेक्शन 124A के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर वाला पार्ट था ये फेमस हुआ करता था ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के लिए। तो 121, 124 ये आपके फेमस थे। अब क्योंकि 124A रहा नहीं, ठीक है, उसको 150 में यहां पे डाल दिया गया है, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो कि आपके 339 और 340 में दिए गए थे, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट अब इन्होंने यहां पे कहां डाल दिया है, सेक्शन नंबर 124 के अंदर में डाल दिया है। ठीक है, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जैसे कि हमको पता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से अगर किसी भी पर्सन को रोका जाता है तो वो आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा। ये आपको मिलेगा आप कहां पे, सेक्शन नंबर 124 के अंदर में। और बात आ जाती है अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन की, दैट इज जो आपका जो मर्डर का प्रोविजन था, जो कि हमें सेक्शन 302 में, तो 299, 300 कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और मर्डर के बारे में बात करते थे। 301 आपका ट्रांसफर ऑफ मैलिस के बारे में बात करता था। 302 में आपको मर्डर की सजा दी गई थी। तो ये जो 302 वाला प्रोविजन है उसमें अब आपको मर्डर नहीं मिलेगा, उसमें अब आपको क्या मिलेगा, स्नैचिंग मिलेगा। यानी जो चेन स्नैचिंग के केसेस जैसे कि आपके देखे जाते थे कि जहां पे इन्होंने लिखा है कि थेफ्ट को, यानी जो हम 378 में थेफ्ट का प्रोविजन पढ़ा करते थे, तो थेफ्ट को स्नैचिंग कब माना जाएगा, अगर थेफ्ट करने के लिए जो ऑफेंडर है यानी कि जो एक्यूज्ड है आपका, वो जल्दी से, मतलब जो छीना झपटी होती है ना कि जल्दी से ऐसे हाथ खींच के आप कोई चीज स्नैच करने की कोशिश करते हो, छीनने की कोशिश करते हो, तो ये अब स्नैचिंग का ऑफेंस होगा जो कि आपको सेक्शन 302 में देखने को मिलेगा। तो 302 अब आपकी यहां पे मर्डर की सजा नहीं होने वाली है। ठीक है, मर्डर, अच्छा अब मर्डर कहां पे जा चुका है, तो मर्डर आपका शिफ्ट हो चुका है 99 और 100 में। तो 99 हम पढ़ते थे प्राइवेट डिफेंस के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपके, कि भाई कौन कौन सी सिचुएशंस में आप प्राइवेट डिफेंस अपना यूज नहीं कर सकते हैं। 100 में आपको बताया गया था, ये मतलब 99, 100 ये सारे आपके प्राइवेट डिफेंस से डील करने वाले प्रोविजन थे। तो जो ये मर्डर का प्रोविजन है 299 और 300, ये शिफ्ट हो चुका है कहां पे, सेक्शन नंबर 99 में। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, मर्डर की जो सजा हम देखते थे सेक्शन नंबर 302 में, वो अब जा चुकी है कहां पे, सेक्शन नंबर 101 के अंदर में। और 102 में नीचे इन्होंने यहां पे क्या किया है, वहीं पे इन्होंने मॉब लिंचिंग को भी एक ऑफेंस आपका बना दिया गया है। तो मर्डर के जो प्रोविजंस हैं वो भी अब आपके क्या हो चुके हैं, यहां पे शिफ्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करते हैं, तो आपने पढ़ा ही होगा कि भाई क्राइम की जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अटेम्प्ट आपका इंटेंशन होता है, प्रिपरेशन होता है, उसके बाद आपका अटेम्प्ट होता है, और फिर आपका कमीशन होता है। तो 307 में हम पढ़ा करते थे अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी जहां पे ऑफेंस कंप्लीट नहीं हो पाया, कमीशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर अब 307 में नहीं मिलेगा आपको। वो अटेम्प्ट टू मर्डर अब आपका कहां जा चुका है, सेक्शन नंबर 107 में जा चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कि रेप का प्रोविजन का मैंने आपको यहां पे बताया। ठीक है, तो सेक्शन 375 और 376 में हम रेप की और रेप की पनिशमेंट के बारे में पढ़ा करते थे। तो रेप के प्रोविजन में इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। जो 7 एक्ट आपको 375 में देखने को मिलते थे कि भाई ये 7 सिचुएशन है जहां पे किसी भी महिला का कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा एंड द ऑफेंस विल अमाउंट टू रेप। ठीक है, तो वो 7 चीजें चेंज नहीं की गई हैं, वैसा का वैसा पूरा सेक्शन इन्होंने यहां पे रखा है, बस सेक्शन का नंबर यहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो 375 में जो हम रेप का ऑफेंस देखते थे वो अब कहां जा चुका है, सेक्शन नंबर 63 के अंदर में जा चुका है। ठीक है, मैरिटल रेप जैसे कि मैंने आपको बताया, एज ऑफ कंसेंट भी नहीं, एज ऑफ कंसेंट को भी नहीं चेंज किया गया है, वो भी 18 ही साल है एज ऑफ कंसेंट भी। और मैरिटल रेप जो है आपका, ठीक है, मैरिटल रेप का भी जो ऑफेंस था एक्सेप्शन नंबर 2 में, उसको भी यहां पे नहीं चेंज किया गया है। इसके साथ साथ सेक्शन 120A और 120B में हम क्या पढ़ते थे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ते थे कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर अगर किसी इलीगल एक्ट को किया है या किसी लीगल एक्ट को अगर इलीगल तरीके से करने की कोशिश की है तो वो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस माना जाएगा। तो उसको भी यहां पे चेंज कर दिया गया है। अब ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस है ये आपको सेक्शन 61 में देखने को मिलेगा। तो अगेन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, डेफिनेशन आपकी सेम है, बस अगेन सेक्शन नंबर शिफ्ट हो चुका है, सेक्शन नंबर 61 में अब आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो हम सेक्शन नंबर 505 पढ़ते थे, देखिए रिसेंटली लेटली सेक्शन 505 आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा, जहां पे अलग अलग, जैसे अभी गुड़गांव में, नू में जो आपका वायलेंस वगैरह हुआ, एनमिटी, हेट्रेड, नफरता पैदा करने की कोशिश जो की जाती थी किसी भी रिलीजियस ग्रुप के बीच में, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, किसी क्लास के बीच में, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस था जो हम 505 में पढ़ा करते थे। तो इस प्रोविजन को भी यहां पे क्या कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। यानी ये जो आपका वो था स्टेटमेंट्स क्रिएट
इंसाइटिंग और प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन रिलीजियस एंड डिफरेंट कास्ट एंड ग्रुप्स, उसको यहां पे शिफ्ट कहां कर दिया गया है, सेक्शन नंबर 194 में शिफ्ट कर दिया गया है कि भाई रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, इनके बेसिस पे अगर आपने किसी भी पर्सन को यहां पे जो है एनमिटी या हेट्रेड पैदा करने की कोशिश की तो वो आपका उस प्रोविजन में किसमें 194 में चला जाएगा। आई एम सो सॉरी। इसके बाद 153A, तो देखिए 153A और 153AA भी हम पढ़ा करते थे, जहां पे आपकी एनमिटी अगेन प्रमोट करने के बारे में बात की गई थी कि भाई रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस के बेसिस पे अगर आप क्या करते हैं, जो पीस एंड हार्मनी, जो भाईचारा एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, उसको अगर आप किसी भी तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हो, तो ये वाला जो प्रोविजन है इसको भी यहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये जो आपका प्रमोटिंग एनमिटी वाला सेक्शन है ये आपको कहां दिखेगा, सेक्शन नंबर 194 में दिखेगा, ठीक है। और 153, 154 अब आपके क्या हो चुके हैं, रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डेप्रेडेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 153 एंड 154। तो ये जो प्रमोटिंग एनमिटी वाला पर्टिकुलर क्लॉज है इसको भी यहां पे चेंज कर दिया गया है। और अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में, दैट इज योर डेफेमेशन। डेफेमेशन अभी आपका बहुत ज्यादा न्यूज में था राहुल गांधी की वजह से, तो भाई डेफेमेशन भी आपका शिफ्ट हो चुका है। पहले 499 में हमें डेफेमेशन की डेफिनेशन दी गई थी कि भाई किसी भी थर्ड पर्सन के सामने अगर आपने किसी भी पर्सन के बारे में कुछ बोला, लिखा, कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन किया जिससे उनकी इमेज को कोई भी नुकसान पहुंचा, तो वो आपका डेफेमेशन माना जाता था। सेक्शन 500 में हमको सजा दी गई थी डेफेमेशन की, जो क्या था, 2 साल की सजा वहां पे आपको बताई गई थी। अब डेफेमेशन में इन्होंने क्या चेंज किया है, तो डेफेमेशन अब आपको मिलेगा सेक्शन 354 के अंदर में, ठीक है। सेक्शन 354 अब आपका डेफेमेशन के बारे में बात करेगा। डेफेमेशन की डेफिनेशन में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो डेफेमेशन की पनिशमेंट है उसको यहां पे चेंज कर दिया गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपीसी के अंदर में इन्होंने कम्युनिटी सर्विस को इंक्लूड किया है एज अ पनिशमेंट। यानी अभी तक हम कितने टाइप की पनिशमेंट पढ़ते थे कि भाई आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी, आपको रिग्रेस या सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगा, आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा, आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी फोरफीट हो जाएगी। अब ये एक अलग टाइप की यहां पे पनिशमेंट लेके आ चुके हैं, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस यानी कि आपको जो है क्या बोलते हैं, कचरा वचरा उठाने को बोला जाता है, साफ सफाई करवाने को बोला जाता है, किसी एनजीओ में वगैरह में जाके, किसी ऑर्फनेज में जाके आपको कम्युनिटी सर्विस करने को बोला जाता है। तो ये एक अलग तरीके की पनिशमेंट है जो कि यहां पे इंसर्ट की जा चुकी है डेफेमेशन के प्रोविजन के अंदर में, ठीक है। हाँ जी, अब गाइज ये थे सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि यहां पे मैंने आपको बता दिए। अब